इसमें लिखना क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड्स में लिखना एसिड्स कैन बी classified in different ways. Acid can be classified in different ways. एक बार जल्दी से रिकैप पे जाते हैं, थोड़ा सा सुन लो एक बार। कल लोग ये चैप्टर चालू किए थे एसिड बेस एंड क्या सॉल्ट। एसिड का पहचान क्या था कि कोई भी सब्सटेंस या कंपाउंड एक्वा सॉल्यूशन में कौन सा आयन देगा, H+ आयन, उसको क्या बोलेंगे, एसिड बोलेंगे। कोई भी कंपाउंड या सब्सटेंस जो अगर एक्वा सॉल्यूशन में अगर OH- आयन देगा, जिसको हाइड्रोक्साइड आयन बोलते हैं, वो क्या कहलाएगा, बेस कहलाएगा। सॉल्ट क्या होता है, हाँ, अगर एसिड में से अगर H+ आयन को अगर रिप्लेस करेंगे किसके द्वारा, मेटल के द्वारा, वही क्या कहलाएगा, सॉल्ट कहलाएगा। जैसे एग्जांपल था HCl था, हाइड्रोजन को रिप्लेस कर रहे थे किससे, Na से, और NaCl तुम्हारा एक तरीके का क्या है, सॉल्ट। आगे अब हम लोग पढ़ रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड्स। इसके क्या लिखा है इसमें, एसिड्स कैन बी क्लासिफाइड इन क्या, डिफरेंट वेज। इसके अंदर सबसे पहला हेडिंग डालना नंबर 1, देखो, डिपेंडिंग ऑन दियर सोर्सेज, डिपेंडिंग ऑन दियर, THEIR, दियर सोर्सेज। पहला हेडिंग डाला इसमें नंबर 1, ऑर्गेनिक एसिड। इसमें लिखना एसिड्स विच आर obtained, acids which are obtained usually from plants, are called organic acid. हो गया। प्लांट एंड एनिमल भी इसमें एक इंक्लूड कर लेना, प्लांट्स एंड एनिमल्स कर लो। किताब में तुम्हारे प्लांट्स ही दिया है, लेकिन उसको एनिमल्स भी कर लेना, प्लांट्स एंड एनिमल्स। ध्यान से सुनो, पहला हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड पढ़ रहे हैं सोर्सेज के बिहाफ पे, है ना। सोर्सेज के बिहाफ पे दो एसिड हम लोग को पढ़ना है, एक ऑर्गेनिक और एक क्या, इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक एसिड वो एसिड होगा जो कि हम लोग को कहां से मिलेगा, प्लांट्स और क्या, एनिमल से। उसको कौन सा एसिड बोलेंगे, ऑर्गेनिक एसिड। क्या बोलेंगे, ऑर्गेनिक एसिड। इसके नीचे लिखना, इस नीचे मतलब हेडिंग फॉर्म में लिखो, बता रहे हैं, लिखो सम नेचुरली ऑकरिंग ऑर्गेनिक एसिड्स। हेडिंग डालना सम नेचुरली ऑकरिंग ऑर्गेनिक एसिड। 2 कॉलम बना लेना और लिखते जाना इसको लाइन से, जो लिख रहे हैं यहाँ पे हम, जो इंपॉर्टेंट है वही लिख भी रहे हैं यहाँ पे।
एक बार देख लो कि इसमें कौन सा एसिड पाया जाता है, ठीक है। ये हम लोग कहीं ना कहीं डेली बेसिस इसमें से कुछ ना कुछ तो हम लोग कंज्यूम करते ही हैं। अभी हम लोग तुम देखिए यहाँ पे हम लोग टाइप क्लासिफिकेशन क्या कर रहे हैं, एसिड का कर रहे हैं। सबसे पहले किसके बिहाफ पे था, सोर्सेस के बिहाफ पे। दो तरह का एसिड पढ़ना है। पहला कौन सा एसिड पढ़ रहे हैं, ऑर्गेनिक एसिड। कौन कहलाता है ऑर्गेनिक एसिड, जो कहां से मिलता है हम लोग को, प्लांट्स और कहां से, एनिमल से। जो प्लांट्स और एनिमल से मिलेगा हम लोग को उसको कौन सा एसिड बोलेंगे, ऑर्गेनिक एसिड। और ऑर्गेनिक एसिड हमेशा ध्यान रखना कि ऑर्गेनिक एसिड कैसा एसिड होता है, वीक एसिड, तभी इसको हम लोग कंज्यूम कर पाते हैं, है ना, तभी खा पाते हैं इसको हम लोग, ठीक। ऑर्गेनिक एसिड कैसा एसिड होता है, वीक एसिड होता है। अब यहाँ पे किसमें कौन सा एसिड पाया जाता है ये यहाँ पे लिखा गया है, ठीक। विनेगर में कौन सा एसिड पाया जाता है, एसिटिक। ऑरेंज और लेमन में सिट्रिक। स्टिंग ऑफ बीज एंड क्या एंड्स, जब ये डंक मारेंगी तो कौन सा एसिड रिलीज करेंगी, फॉर्मिक एसिड, ठीक। सॉर मिल्क और कर्ड में कौन सा एसिड रिलीज होगा, कौन सा एसिड होता है, लैक्टिक एसिड। एप्पल्स के लिए पर्टिकुलरली कौन सा एसिड याद रखे रहोगे, मैलिक एसिड। एक और चीज तुम्हारे में दे रखा है यहाँ पे लास्ट में कि लिखा है लास्ट में ना, सेकंड लास्ट, ग्रेप्स, टैमरिन और क्या, एप्पल्स। तो एक बार एप्पल्स अलग से लिख के दिया गया है तुम्हारा कौन सा एसिड, मैलिक एसिड। एक बार लिखा गया है कि ग्रेप्स, टैमरिन और एप्पल्स में टार्ट्रिक एसिड भी पाया जा सकता है। तो लेकिन तुम लोग यही याद रखना कि एप्पल्स में कौन सा एसिड आता है, मैलिक एसिड ही आता है, ठीक। चलो, टोमेटो में कौन सा एसिड, ऑक्सैलिक। और ग्रेप्स और टैमरिन, टैमरिन का मतलब कल बता रही थे क्या होता है, इमली, है ना। तो ग्रेप्स और इमली में कौन सा एसिड पाया जाएगा, टार्ट्रिक एसिड। नोट करेंगे इसको सब लोग जल्दी। वीक एसिड, ऑर्गेनिक एसिड्स आर वीक एसिड्स। नंबर सेकंड, इनऑर्गेनिक एसिड, हेडिंग डालना, इनऑर्गेनिक एसिड। इसमें लिखना एसिड्स विच आर ऑब्टेन्ड, एसिड्स विच आर ऑब्टेन्ड usually from minerals are known as inorganic acid। हो गया। इनऑर्गेनिक एसिड कहां से हम लोग को मिलता है यार, मिनरल से, ठीक। तो इसको हम लोग कौन सा एसिड बोलते हैं, इनऑर्गेनिक एसिड बोलेंगे। अभी ऑर्गेनिक एसिड कहां से मिल रहा था हम लोग को, प्लांट्स और कहां से, एनिमल से। और इनऑर्गेनिक एसिड कहां से मिलता है, मिनरल से। तो इसको कौन सा एसिड बोल रहे हैं, इनऑर्गेनिक एसिड बोल रहे हैं। अब इसका ना दो तीन हम यहाँ पे नाम पहले बता दे रहे हैं, क्योंकि ये मिनरल से मिल रहा है। तो इसका पहला नाम क्या होता है तुम्हारा, मिनरल एसिड, ठीक। इसको हम लोग लैब में बनाते हैं, इनऑर्गेनिक को कहां बनाते हैं, लैब में बनाते हैं। तो इसका एक और नाम होता है मैन मेड एसिड, ठीक। कितना नाम हो गया, दो नाम तो वैसे ही हो गया। तीसरा नाम तुमको दिख ही रहा है यहाँ पे, क्या है, इनऑर्गेनिक एसिड। और अच्छा, एक और चीज है यहाँ पे, ऑर्गेनिक एसिड तुम्हारा वीक एसिड था, लेकिन क्या इनऑर्गेनिक एसिड को तुम वीक बोलोगे कि स्ट्रांग बोलोगे, स्ट्रांग एसिड बोलोगे। तो कितना नाम हो गया इसका, चार नाम हो गया। इनऑर्गेनिक का पहला नाम क्या है, मिनरल। दूसरा क्या नाम है, मैनमेड। और तीसरा नाम क्या होगा, स्ट्रांग एसिड, ठीक है। तो इसके नीचे लिखो एग्जाम्पल में लिखना, पहला एग्जाम्पल लिखना H2CO3, H2CO3, कॉमा HCl, कॉमा H2SO4, कॉमा HNO3, ETC। हो गया। अब देख के बताओ यहाँ पे, ये सारे स्ट्रॉन्ग एसिड है कि नहीं है, ये सारे स्ट्रॉन्ग एसिड है। इनमें से एक जो है ना, ये कार्बोनिक एसिड, इसको हम लोग कंज्यूम करते हैं। पता है कि नहीं कार्बोनिक एसिड कहां पाया जाता है, कई बार हम बोल भी चुके हैं, कहां पाया जाता है कार्बोनिक एसिड। वेरी गुड, कहां पे, कोल्ड ड्रिंक में। जितने कोल्ड ड्रिंक होते हैं, जितने सॉफ्ट ड्रिंक होते हैं ना, जो तुम्हारा गला जलाता है, वो एक एसिड यहाँ पे होता है जिसको बोलते हैं कार्बोनिक एसिड। इसी एसिड की वजह से तुम्हारा गला जो है वो जलता है, चाहे तुम थम्स अप पी रहे हो, पेप्सी पी रहे हो, कोक पी रहे हो, कुछ भी पी रहे हो, ठीक। तो इसका नाम भूलना मत, इसका नाम क्या है, कार्बोनिक एसिड। कहां पाया जाता है, सॉफ्ट ड्रिंक में। कहां पे, सॉफ्ट ड्रिंक पे। बाकी सारे एसिड का नाम पता है ना तुम लोग को। HCl का नाम क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। एक और एसिड कौन सा लिखा है, H2SO4, सबको पता होगा, सल्फ्यूरिक एसिड। और एक और कौन सा तुम्हारा HNO3, जिसका नाम क्या है, नाइट्रिक एसिड। लिख देना, दीज आर, लिख दो, दीज आर स्ट्रॉन्ग एसिड्स, दीज आर
strong acids, depending on their molecular composition, depending on their molecular composition. इसमें लिखना, पहला पॉइंट लिखना, acids which contain oxygen, acids which contain oxygen along with hydrogen and some other elements are oxy acids, हो गया, are oxy acids. देखो वो एसिड जहां पे, ध्यान से सुनना क्या है, यहाँ पे बहुत आसान चीज है, ये ऑक्सी एसिड क्या होगा, वो एसिड जहां पे तुम्हारा हाइड्रोजन होगा और क्या बोला है यहाँ पे होने के लिए, ऑक्सीजन, मतलब ये तो होगा ही होगा, हाइड्रोजन होगा, ऑक्सीजन होगा, इसके साथ कुछ और एलिमेंट हो सकते हैं. हम यहाँ पे एक एसिड का यहाँ पे फॉर्मूला लिख रहे हैं, पहले तो इसका नाम बोल देना तुम लोग. चलो बोलो, इस एसिड का नाम क्या है, नाइट्रिक एसिड. क्या इसको हम लोग ऑक्सी एसिड बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हैं, बोल सकते हैं ना. कंडीशन क्या बोला है कि हाइड्रोजन होना चाहिए, ऑक्सीजन होना ही चाहिए, इसके अलावा कुछ और एलिमेंट भी हो सकते हैं, लेकिन दो एलिमेंट तो फिक्स हो गया, हाइड्रोजन और क्या, ऑक्सीजन. इसके अलावा एक्स्ट्रा कौन सा एलिमेंट दिख रहा है, नाइट्रोजन, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो इसको हम लोग और क्या बोल सकते हैं, ऑक्सी एसिड्स. क्या बोल सकते हैं, ऑक्सी एसिड. सिंपल टर्म है, याद रखना कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन के अलावा कुछ और भी अगर एलिमेंट रहेगा तो उसको हम लोग मिला के क्या बोलेंगे, ऑक्सी एसिड्स. क्या बोलेंगे, ऑक्सी एसिड्स. लिखना इसके नीचे एग्जाम्पल में. और कुछ ऐसा बोल सकते हैं एग्जाम्पल कोई भी जहां पे हाइड्रोजन ऑक्सीजन तो हो ही, ये तो फिक्स हो. सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है. चलो, सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, H2SO4. हाइड्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है, इसके अलावा एक्स्ट्रा में कौन सा एलिमेंट है, सल्फर. इन दोनों एसिड को हम लोग कौन सा एसिड बोल सकते हैं, ऑक्सी एसिड्स. लिखना इसमें एग्जांपल लिख लेना, दोनों एग्जांपल लिख लेना. नाम पता है, नाम मत लिखना. और जो लिखे होंगे अभी तक जितना भी बोले इसको पहले पॉइंट में ही लिखे होंगे सब लोग, ध्यान देना. ये लिखो ना, पहले पॉइंट में लिखे हो ना, ठीक. सेकंड पॉइंट लिखना, हाइड्रासिड्स, हाइड्रा एसिड ऐसे बोल सकते हैं इसको, हाइड्रासिड्स, HYDRACIDS है ना, हाइड्रासिड्स. इसमें लिखना, इट कंटेन हाइड्रोजन, and a non-metallic element, full stop. They do not contain oxygen, मतलब यहां ऑक्सीजन होगा ही नहीं. यहां कंडीशन है हाइड्रासिड्स के लिए, ध्यान दो, हाइड्रासिड्स के लिए कंडीशन है हमारे पास कि हाइड्रोजन होगा और साथ में क्या होगा, नॉन मेटल. क्या होगा, नॉन मेटल. अब मेटल नॉन मेटल क्या होता है बहुत अच्छे से पढ़ के आए हो तुम लोग, ठीक है, तो इसमें हम बताने तो नहीं जा रहे हैं, बस हम यहाँ लिख रहे हैं इसका एग्जाम्पल, ठीक है. HBr हाइड्रोजन है और ब्रोमीन क्या है, नॉन मेटल, ठीक है. इसका नाम क्या पढ़ोगे जरा बोलना, हाइड्रोजन ब्रोमाइड. क्या पढ़ोगे, हाइड्रोजन ब्रोमाइड. चलो एक और एग्जाम्पल लिख रहे हैं, इसका नाम तो सबको पता ही होगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के भी यहाँ पे पढ़ते हो. अगर नॉर्मल वे में पढ़ोगे तो क्या पढ़ोगे इसको, हाइड्रोजन क्लोराइड. क्या हाइड्रोजन एक है हमारे पास कंडीशन हाइड्रासिड के लिए, क्या हाइड्रोजन तो रहेगा ही रहेगा, साथ में क्या होगा, नॉन मेटल. तो इस वाले में ब्रोमीन है नॉन मेटल और इस वाले में कौन है, क्लोरीन. लिख लेंगे इसको एग्जाम्पल में, लिख लिए. एक बार इसको पढ़ के देख लो, कोई डाउट है क्या इसमें. तीसरा लिखना, डिपेंडिंग अपॉन नहीं है, डिपेंडिंग ऑन देयर बेसिसिटी,
इसमें लिखना द बेसिसिटी, पहले बेसिसिटी होता क्या है पहले वो समझ लो। देखो द बेसिसिटी ऑफ एन एसिड इज डिफाइंड एज द number of hydronium ion, number of हाइड्रोनियम आयन। हाइड्रोनियम आयन का ना ब्रैकेट में लिख लेना पहले फॉर्मूला H3O प्लस, लिख लो तो H3O प्लस। एक बार समझ भी लो हाइड्रोनियम आयन बनता कैसे है। देखो अगर वाटर में अगर हम लोग क्या डिजोल्व कर रहे हैं, एसिड। अब हम एसिड बहुत सारे हैं यार, सबका तो हम लिखेंगे नहीं, लेकिन एसिड का कॉमन चीज क्या होता है, एसिड क्या प्रोड्यूस करता है, कौन सा आयन देता है, एसिड H प्लस आयन देता है। तो हम जहां भी H प्लस लिखेंगे समझ जाओगे कि एसिड का ही बात हो रहा है। तो अगर कभी भी वाटर में अगर एसिड को अगर डिजोल्व करोगे तो हमेशा कौन सा आयन बनेगा तुम्हारा, हाइड्रोनियम आयन। क्या बनेगा, हाइड्रोनियम आयन। क्लियर हो पा रहा है पहले कि हाइड्रोनियम आयन बोलेंगे किसको, कि जब भी वाटर में किसको डिजोल्व करोगे, एसिड को, तो वहां कौन सा आयन देगा, हाइड्रोनियम आयन। कौन सा देगा, हाइड्रोनियम आयन। भूलना मत, इसको आगे कंटिन्यू करो। दैट कैन बी, लिखना that can be produced by the ionization of one molecule of that acid in aqueous solution, एक बार समराइज करें, सुन लो। किसी भी एसिड का अगर हमको बेसिसिटी बताना होगा, क्या बताना होगा, बेसिसिटी। हम क्या देख के बताएंगे, हाइड्रोनियम आयन। क्या देख के बताएंगे, हाइड्रोनियम आयन। जितना हाइड्रोनियम आयन प्रोड्यूस होगा उसके हिसाब से बताएंगे कि उस एसिड का कितना बेसिसिटी है। समझ में आ रहा है क्या बोलना चाह रहे हैं। किसी भी एसिड का अगर बेसिसिटी बताना है तो हम लोग क्या देख के बताएंगे, हाइड्रोनियम आयन। और होता क्या हाइड्रोनियम आयन, कि कभी भी अगर वाटर में क्या ऐड करेंगे, एसिड को, तो कौन सा आयन बनता है वहां पे, हाइड्रोनियम आयन, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, H3O प्लस। इसके नीचे लिखो नंबर 1, इसी के नीचे पहला हेडिंग डालना, ए करके या बी करके जो भी लिख रहे होगे, लिखना मोनोबेसिक एसिड। हेडिंग डालना मोनोबेसिक एसिड। इसमें लिखो एसिड्स which on ionization in water, acids which on ionization in water produce one hydronium ion, one, समझ रहे हो ना हाइड्रोनियम आयन मतलब, 1 हाइड्रोनियम आयन पर मॉलिक्यूल, PR पर मॉलिक्यूल of the acid are known as मोनोबेसिक एसिड। हो गया, ठीक। अगर एक हाइड्रोनियम आयन मिलेगा, ध्यान से समझना, अगर एक हाइड्रोनियम आयन मिलेगा तो उसको हम लोग कौन सा एसिड बोलेंगे, मोनोबेसिक एसिड। अब यहां बना रहे, ध्यान से समझना। और क्या था, हाइड्रोनियम आयन अभी जस्ट बताया है कि अगर वाटर में क्या ऐड करेंगे, एसिड, तो क्या बनेगा वहां से, हाइड्रोनियम आयन, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, H3O प्लस। हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल हम पूरा लिख के बताएंगे, ठीक है, और दूसरा एग्जाम्पल तुम लोग खुद वहां पे लिखोगे अपने मन से। देखो वाटर हो गया क्या, H2O, क्या हम लोग ऐड कर रहे हैं, एसिड। 2-3 एसिड तो याद हो ही गया होगा सबको। सबसे पहला लिखते हैं क्या, HCl, जिसका नाम क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो वाटर में हम क्या ऐड कर रहे हैं, एसिड ऐड कर रहे हैं। जैसे वाटर में एसिड ऐड करेंगे हम लोग को क्या मिलेगा, हाइड्रोनियम आयन। क्या मिलेगा, हाइड्रोनियम आयन। पहले लिख दो हाइड्रोनियम आयन का फॉर्मूला, क्या होता है हाइड्रोनियम आयन का फॉर्मूला, H3O प्लस। लिख दिया यहाँ पे, ठीक। यहाँ पे क्या बचा है, क्लोरीन। क्या बचा है, क्लोरीन। और क्लोरीन हो गया, लिख भी दे रहे हैं, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इन सब पे चार्ज कितना होता है, माइनस का। कितना होता है, माइनस का। तो क्लोरीन जब यहां से निकलेगा, तो क्लोरीन पे चार्ज कैसा होगा, माइनस का। कितने का, माइनस का। अब देख के हमको ये बताओ क्या रिएक्शन बैलेंस है कि नहीं, देख लो एक बार। वाटर
एसिड से क्या मिला H प्लस, क्या मिला H प्लस, तो H2O और H प्लस को मिलाओगे तो क्या बन जाएगा हाइड्रोनियम आयन, क्या बन जाएगा H3O प्लस। क्लियर है, देखो दो तो पहले से ही है, एक यहां वाला हाइड्रोजन तो कितना आ गया H3O, चार्ज प्लस का कहां से आ रहा है, क्योंकि एसिड में HCl जो है इसको मान लो वापस अगर एक्वा सॉल्यूशन में ब्रेक करोगे, कल वाली क्लास याद कर लो, अगर एसिड को अगर वाटर में अगर ब्रेक करोगे एक्वा सॉल्यूशन रखोगे तो कौन सा आयन देता है वो H प्लस, क्या देगा ये H प्लस और साथ में क्या Cl माइनस, तो पता चला ना प्लस का चार्ज आ कहां से रहा है और बचा क्या तुम्हारे पास केवल Cl, Cl पे चार्ज कैसा होता माइनस का, बता भी दी यहाँ पे सब पे चार्ज कैसा होता माइनस का। कितना हाइड्रोनियम आयन मिल रहा है तुमको यहाँ पे एक, तो इसको कौन सा मतलब एसिड बोलोगे मोनोबेसिक है, क्या बोलोगे मोनोबेसिक। क्लियर है, एक और एग्जांपल तुम लोग लिखोगे, हमने लिख दे रहे हैं बस, पूरा तुम लोग कंटिन्यू कर देना। वाटर तो रहेगा ही रहेगा, फिक्स हो गया, HBr लिखना जल्दी। ये लाइन मत लिखना, ये बस समझाने के लिए लिखे हैं कि H प्लस आया कहां से, मतलब H3O पे चार्ज प्लस का आया कहां से है। सेकंड लिखना, पहला एग्जांपल फिर सेकंड एग्जांपल जल्दी। लिख लिए, चलो बोलो क्या लिखे हो, बोलो। ये तो फिक्स है, रहेगा ही रहेगा, और साथ में क्या लिखे हो Br माइनस, ये लिखे हो सब लोग ना। क्या इसको मोनोबेसिक ही बोलेंगे क्योंकि कितना हाइड्रोनियम आयन है एक। क्लियर है, चलो सेकंड हेडिंग डालना इसके नीचे, मोनोबेसिक के बाद सेकंड हेडिंग डालना डाई बेसिक एसिड, लिखना डाई बेसिक एसिड। अब समझ रहे होगे अब तुम लोग, मोनोबेसिक में कितना हाइड्रोजन आयन मिल रहा है एक, तो डाई बेसिक में कितना मिलेगा दो, ट्राई बेसिक में कितना मिलेगा तीन। लिखते जाओ, मोनो डाई बेसिक में लिखना एसिड्स विच ऑन आयनाइजेशन, एसिड्स विच ऑन आयनाइजेशन इन वाटर प्रोड्यूस टू हाइड्रोनियम आयन TWO, टू हाइड्रोनियम आयंस। अब बार बार नहीं लिखवा रहा है क्योंकि हाइड्रोनियम आयन समझ चुके हो, हाइड्रोनियम आयन का फॉर्मूला होता क्या है H3O प्लस, ठीक है, बार बार नहीं लिखवा रहा है उसको ब्रैकेट में। टू हाइड्रोनियम आयंस पर मॉलिक्यूल ऑफ द एसिड are known as dibasic acid, अब ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, मतलब ना इसका डेफिनेशन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना रिएक्शन इसका इंपॉर्टेंट है। अभी देखो ध्यान से, अभी यहां पे तुम देखिए कि वाटर में एसिड को ऐड कर रहे हैं तो हम लोग को क्या मिल रहा है हाइड्रोनियम आयन, ये तो फिक्स हो गया। अगर एक मिलेगा तो क्या बोले मोनोबेसिक, दो मिलेगा तो क्या बोलेंगे डाइबेसिक। मैटर करता है कि तुमको एसिड का एग्जांपल याद है कि नहीं याद है। तो जितना यहाँ पे हम लोग को मोनोबेसिक मिला है तो हम लोग एसिड यहाँ पे क्या लिए, यहाँ पे HCl, सेकंड में क्या लिए HBr, एक और लेना होता ले लेते HI, क्या लेते HI, लेकिन नहीं लिए, दो एग्जांपल रहने दिए हैं। अब यहाँ पे हम जो एग्जांपल इसका ले रहे हैं डाइबेसिक का, हम यहाँ लिख रहे हैं देखो कौन सा एसिड H2SO4, इस एसिड का नाम बोलो क्या है सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। इसको हम लोग ऐड कर रहे हैं, इधर ही लिख दे रहे हैं, चलो बोलो, किताब तो नहीं ओपन किया ना भाई तुम लोग, ठीक है, बस इतना बता दो। पहले तो क्या मिलेगा ये तो फिक्स कर लो यार, ठीक है। डाई बेसिक हो, मोनोबेसिक हो, ट्राई बेसिक हो, मिलना क्या है हाइड्रोनियम आयन। तो हाइड्रोनियम आयन का फॉर्मूला बोलना क्या लिखोगे पहले H3O प्लस, लिख दिया इसको मान लो, ठीक। अब बात आता है कि और क्या मिलेगा, सोच के बोलो। वेरी गुड, ठीक है, HSO4 माइनस, ये हम लोग को मिलेगा पहले स्टेप में। डाई बेसिक में कितने स्टेप में मिलेगा हाइड्रोनियम आयन, दो बार में। पहली बार में एक हाइड्रोनियम आयन मिलेगा और सेकंड बार में जब कराएंगे तो दूसरा हाइड्रोनियम आयन मिलेगा यहाँ पे, है ना। चलो पहले वाले में दिख रहा है पे क्या मिला है H2SO4 है, H2SO4, और इसको याद रखे रहोगे ऐसे कि H2SO4 जो है ना वो ब्रेक होता है ऐसे, लिख दे, एक बार लिख के दिखा दे रहे हैं। अगर H2SO4 को ब्रेक करोगे टूटेगा ये H प्लस में और साथ में क्या HSO4 क्या माइनस में, इसी में टूटेगा ये पहली बार में, ठीक।
तो अब यहाँ तुमको दिख रहा होगा साफ साफ कि HSO4 माइनस आया कहां से है, क्योंकि सल्फ्यूरिक एसिड टूटेगा H प्लस में, वाटर यहाँ पे है, आगे यहाँ से H प्लस, तो H2O में H प्लस को जोड़ोगे क्या मिल जाएगा H3O प्लस, और यहां से क्या बच रहा है हमारे पास HSO4 क्या माइनस, जो कि यहां तुमको दिख रहा होगा, दिख रहा है ना, H2SO4 H प्लस और क्या HSO4 माइनस। अब आ जाओ सेकंड वाले पे, तो क्या पहले स्टेप में कितना हाइड्रोजन आयन मिल रहा है तुम लोग को, एक। अब यहाँ पे जो पहले स्टेप में जो हम लोग को मिला है यहाँ पे HSO4 माइनस, वापस हम क्या करेंगे, ये भी एसिड ही है, ध्यान देना, वापस हम लोग इसको किस में ऐड करेंगे, वाटर में, किस में ऐड करेंगे, वाटर में। जैसे ऐड करेंगे वापस हम लोग को मिलेगा एक हाइड्रोजन आयन, और यहाँ पे जरा बताओ क्या होगा, देखो HSO4 है ना यहाँ पे, इसको जब ब्रेक करोगे, इसको जब ब्रेक करोगे ये टूटेगा H प्लस में, एसिड रहता है H प्लस में, टूटेगा ही टूटेगा, और क्या बचा तुम्हारे पास SO4, और सल्फेट पे चार्ज कितना होता है, कल बताए भी थे, SO4 पे चार्ज कितना होता है 2 माइनस, कितना होता है 2 माइनस, तो H प्लस और H2O मिलके क्या बना दिया H3O प्लस, क्या बचा SO4, तो SO4 पे चार्ज कितना होता है 2 माइनस का। तुमको अब दिख रहा होगा कि डाई बेसिक में कितने स्टेप में रिएक्शन हो रहा है, 2, तो कितना हाइड्रोजन आयन मिला हम लोग को, 2। एग्जांपल है, नोट करेंगे, नोट करें। ट्राई बेसिक, इसमें लिखना एसिड्स विच ऑन आयनाइजेशन इन वाटर, एसिड्स विच ऑन आयनाइजेशन इन वाटर प्रोड्यूस 3 हाइड्रोनियम आयन, प्रोड्यूस 3 हाइड्रोनियम आयन per molecule of the acid, per molecule of the acid are called tribasic acid, are called tribasic acid। हो गया, लिखना एग्जांपल लिखो, H3PO4 प्लस H2O। अब एक बार देख लो, हम बोले ना कि अगर मोनोबेसिक था तो एसिड में कितना हाइड्रोजन था, 1, अगर डाई बेसिक था तो एसिड में कितना हाइड्रोजन था, 2, ट्राई बेसिक है तुमको दिख रहा होगा, है ना, एसिड में कितना हाइड्रोजन है, 3, तो ये 3 स्टेप में होगा और 3 बार क्या मिलेगा, हाइड्रोजन आयन मिलेगा। जैसे यहां से रिएक्शन इसका होगा, सबसे पहले क्या लिख दोगे H3O प्लस, और साथ में लिख दोगे HPO4 पे क्या माइनस, देखो सॉरी H2PO4 पे माइनस, हाँ एक ही हाइड्रोजन गया ना, 2 तो बचा ही हुआ है, H2PO4 पे माइनस, हो गया। सेकेंड स्टेप लिखना, इसका नाम पता है तुम लोग को, H3PO4 का नाम क्या है, कौन सा एसिड है ये, फॉस्फोरिक एसिड है, लिखना हो तो लिख लो, अगर नहीं याद हो तो लिख लेना इसका नाम, फॉस्फोरिक एसिड। चलो ध्यान देना, सेकंड वाले पे आते हैं, सेकंड स्टेप में वो जो H2PO4 है हमारे पास, ठीक है, H2PO4 वापस वाटर के साथ ही रिएक्शन करेगा, H2PO4 पे जो माइनस है हमारे पास, वाटर के साथ रिएक्शन करेगा, वापस क्या देगा ये H3O प्लस, और यहां से अब 2 हाइड्रोजन था, एक हाइड्रोजन जो है वो तो वाटर के साथ मिलकर क्या बना लिया, हाइड्रोनियम आयन, तो यहां पे क्या बचेगा बताना, HPO4 पे क्या 2 माइनस, लिखो HPO4 पे 2 माइनस, लिखते जाना ऐसे। क्लियर है ना सबको क्या कर रहे हैं यहाँ पे, एक एक हाइड्रोजन दिख रहा होगा, घटता जा रहा है वहां पे, और हाइड्रोजन हम लोग को वहां से बढ़ता जा रहा है, मतलब मिलता जा रहा है। लास्ट वाला बोलो क्या लिखोगे, यहां से हम लोग क्या लिखेंगे वापस, HPO4 माइनस लिख दे रहा है, HPO4 पे 2 माइनस, वापस होगा वाटर आएगा यहां से H प्लस और H2O मिलके क्या दे देगा H3O प्लस, और यहां से अब तो H चला गया ना, तो केवल क्या लिखोगे PO4 पे 3 माइनस, इसको पढ़ते हैं फॉस्फेट आयन, क्या पढ़ते हैं फॉस्फेट आयन, तभी इस पे चार्ज होता है PO4 पे 3 माइनस, नोट कर लेना। अब देख लो मोनोबेसिक, डाई बेसिक, ट्राई बेसिक, क्लियर है कि नहीं क्लियर है ये, हाँ एक बार देख सकते हो, जहां तक पूरा टॉपिक क्लियर है।